दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसमें कि मैं अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़ करने वाला हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किन किन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और इनको लेकर मेरे आगे के क्या प्लान्स हैं। तो दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और वीडियो को अभी लाइक कर दें, जिससे कि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प वीडियो लाता रहूँ। यदि मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी की बात की जाए तो मैंने 2015 से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। शुरुआत में मैंने भी काफ़ी गलतियां की और उन गलतियों से मैं लगातार सीखता चला गया। इन्वेस्टिंग में गलतियां करना कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन उन गलतियों के बावजूद भी सीखना नहीं आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। यदि आप स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट से अपनी इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं तो स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड से अधिक मिस्टेक्स होने की प्रोबेबिलिटी होती है। मैंने भी स्टॉक मार्केट से ही अपने निवेश की शुरुआत की, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं स्टॉक्स में ओनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को फॉलो करता हूँ। चलिए अभी बात करते हैं उन म्यूचुअल फंड्स की जिनमें मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। अभी के समय मेरे पास में 5 स्कीम्स हैं, जिसमें पहला म्यूचुअल फंड है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। ये फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, जिसमें मैंने 2017 में SIP स्टार्ट की थी। 2023 तक इस फंड ने मुझे अप्रोक्सीमेट 18% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो कि 6 साल के पीरियड के अनुसार काफ़ी अच्छे रिटर्न्स माने जा सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मेरा मेन मोटिव था कि मुझे अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना था, लेकिन मैं अपनी एज को कंसिडर करते हुए बहुत ज़्यादा एलोकेशन भी ब्लू चिप स्टॉक्स में नहीं लेना चाहता था। इसीलिए मैंने लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का ये फंड चुना और मेरा डिसीजन इस म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने का अभी तक बिल्कुल सही है। बाकी इस फंड को मैं अभी कंटिन्यू करने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको स्ट्रॉन्गली सजेस्ट कर रहा हूँ कि अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च करें, और मैं जो भी फंड्स बता रहा हूँ वह बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसमें कोई भी फंड रिकमेंडेशन शामिल नहीं है। हालांकि मिराई के इस फंड का AUM अभी थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से इस फंड में पर इन्वेस्टर 2500 रुपये की मंथली SIP की सीलिंग लगा दी गई है। दोस्तों यदि आप मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे और तीसरे म्यूचुअल फंड की, जो कि दोनों स्मॉल कैप कैटेगरी से है। हालांकि मैं कई बार आपको वीडियोस में बताता रहता हूं कि आपके पास में एक कैटेगरी का एक ही म्यूचुअल फंड सफिशिएंट है, बट ये रूल पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जिसमें कि ट्रैकिंग, फंड ओवरलैपिंग और अमाउंट इन्वेस्टेड जैसे कई फैक्टर्स शामिल हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में मैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 2017 से इन्वेस्ट कर रहा हूं, जिसमें कि मुझे 23% के एनुअलाइज रिटर्न्स मिल रहे हैं। इससे पहले मैंने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में SIP स्टार्ट की थी, जो कि 2015 की बात थी, लेकिन बाद में मैंने इस फंड को रिडीम करवा लिया और एक्सिस के फंड में शिफ्ट हो गया। हालांकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी एक अच्छा फंड है और कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न बनाकर दे रहा है। दूसरे स्मॉल कैप फंड के रूप में मैंने कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में 2021 से इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, जिसमें कि अभी के समय मुझे कुछ विशेष प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मार्केट कंडीशन पिछले साल 1.5 साल में काफ़ी वॉलेटाइल रही है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ फंड्स स्ट्रगल कर रहे हैं। एक्सिस स्मॉल कैप और कैनरा स्मॉल कैप दोनों स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है, लेकिन दोनों की इन्वेस्टिंग स्टाइल बिल्कुल अलग है। इन दोनों फंड्स का फंड ओवरलैप स्कोर जस्ट 19% है, जो कि काफ़ी एडमिजेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ म्यूचुअल फंड की, जो कि है मिड कैप कैटेगरी का एक्सिस मिड कैप फंड। इस फंड में मैं 2018 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसमें अभी के समय मुझे 16.50% के एनुअलाइज रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप फंड्स में एक्सिस का ये फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसकी रैंक लास्ट 5 ईयर्स में मिड कैप फंड्स में रिटर्न्स के मामले में 3rd रही है। ये मिड कैप फंड अभी मुझे अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे रहा है और इस फंड को मैं आने वाले कुछ और सालों तक कंटिन्यू करने वाला हूँ। चलिए अब बात करते हैं लास्ट स्कीम की, जो कि मेरी फेवरेट है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड में मैंने 2016 से इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, जो कि अभी मुझे लगभग 18% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। ये फ्लेक्सी कैप फंड अपने स्टॉक सिलेक्शन को लेकर काफ़ी लोकप्रिय है, जिसमें इंडियन स्टॉक्स के साथ साथ में US स्टॉक्स भी शामिल हैं। इस म्यूचुअल फंड को मेरे पोर्टफोलियो में शामिल करने के कुछ मल्टीपल रीजंस थे, जैसे कि पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप फंड की रिक्वायरमेंट, सेकंड फॉरेन स्टॉक्स का एक्सपोजर और तीसरा रेप्यूटेड फंड हाउस जो कि लिमिटेड स्कीम्स रन करता है। इन सभी वजहों से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में मेरा हाईएस्ट एलोकेशन भी है।
वैसे ये फंड लंबे समय से अच्छे रिटर्न बनाकर दे रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसकी परफॉर्मेंस में गिरावट आई है। यदि आप भी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप इस फंड की फ्यूचर परफॉर्मेंस को लेकर कन्फ्यूजन में हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। इसमें आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इन सभी फंड्स के अलावा मैं टैक्स सेविंग के लिए अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार मेरे टैक्स सेवर फंड में भी इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन इस फंड में मेरा कोई रेगुलर इन्वेस्टमेंट नहीं है। दोस्तों, आपने देखा कि मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी डेट फंड, बैलेंस फंड या इंडेक्स फंड शामिल नहीं है। क्योंकि मेरा विजन लॉन्ग टर्म का है, इसलिए मैं एक्टिव म्यूचुअल फंड को अधिक प्रेफर करता हूँ। साथ ही मैं कंटिन्यू बेसिस पर अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक और रिव्यू भी करता रहता हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे इंडेक्स फंड की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इतनी ट्रांसपेरेंसी के लिए एक लाइक तो बनता है, और आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको पोर्टफोलियो कैसा लगा, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।